माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिषाचार्य आपका स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगी। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भूल से देवराज इंद्र ने महामुनि दुर्वासा द्वारा दी गई पुष्पमाला का अपमान कर दिया। इस पर मुनि के श्राप से इंद्र को भी श्रीहीन होना पड़ा, जिसके कारण सभी देवगण और मृत्युलोक भी श्रीहीन हो गए। रुष्ट होने के कारण लक्ष्मी दुखी मन से स्वर्ग को त्याग कर बैकुंठ आ गईं और महालक्ष्मी में लीन हो गईं। देवता दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें साथ लेकर बैकुंठ गए। श्री नारायण जी से व्यथा कही, तब श्री नारायण ने बताया कि वे असुरों की सहायता से सागर का मंथन करें, तब उन्हें सिंधु कन्या के रूप में लक्ष्मी पुनः प्राप्त होंगी। विष्णु भगवान की सलाह पर देवताओं ने असुरों को यह लालच दिया कि सागर में अमृत का घड़ा और कई रत्न मौजूद हैं। यह अमृत प्राप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर सागर मंथन करना चाहिए ताकि उसे पान करके अमर हो सके। असुरों के सभी महानायक देवता उनके कहने अनुसार सागर मंथन की तैयारियों में जुट गए। सम्मिलित प्रयास से मंदराचल पर्वत को उठाकर जैसे ही समुद्र में डाला, वैसे ही यह पर्वत सागर के नीचे की ओर चला गया। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लिया। इस पर मंदराचल हैरान हो गया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें आगे जाने से रोक रही है। तभी उन्हें भगवान विष्णु के सामीप्य का बोध हुआ और स्थित हो गए। वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेटकर मंथन करने लगे। वासुकी नाग के मुख को स्वयं विष्णु भगवान ने पकड़ा और देवगण भी उसी ओर लगे। यह देखकर दैत्यगण यह कहकर नाराज हो गए कि हम दैत्यगण इस सर्व के अमंगलकारी पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे, पूंछ की तरफ से मंथन में भाग नहीं लेंगे। भगवान स्वयं भी यही चाहते थे। उन्होंने खुश होकर देवताओं के साथ मुख की ओर से हटकर पूंछ पकड़ ली और सावधानी के साथ दोनों पक्ष मिलकर सागर का मंथन करने लगे। सागर मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। उस विष के तेज से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। देवगण घबराकर भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और उनसे विष पान की प्रार्थना की। दया के सागर भोलेनाथ ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उस हलाहल विष का पान कंठ में रोक लिया। उस विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला हो गया और तभी वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष के पश्चात सागर में से अनेकों प्रकार के रत्न प्रकट हुए। विष के बाद कामधेनु उत्पन्न हुई। ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, शंख, केतु, धनु, धन्वंतरी, शशि और कुल मिलाकर 14 रत्न सागर के अंदर से निकले। तदंतर दसों दिशाओं को अपनी कांति से दैदीप्यमान करने वाली श्री भगवती महालक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। उनको देखकर कुछ समय के लिए मंथन का कार्य रुक गया, क्योंकि महालक्ष्मी जी की छटा इतनी अद्भुत थी कि देखकर देवता और असुर दोनों ही सुधबुध खो बैठे। सभी देवता और दैत्य उन पर मोहित होकर उनकी प्राप्ति की इच्छा करने लगे। तभी देवराज इंद्र ने उनके लिए सुंदर आसन उपस्थित किया, जिस पर माँ भगवती लक्ष्मी विराजमान हो गई। लक्ष्मी पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ऋषियों ने विधि पूर्वक भगवती का अभिषेक किया। उस अवसर पर देवताओं में अपार हर्ष फैला हुआ था। अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व गायन कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर मृदंग, नगाड़े, शंख, भेरी और बीड़ा बजा रहे थे। चारों ओर खुशियों का समा छाया हुआ था। विधि पूर्वक पूजन होने पर सागर ने भगवती को पीले वस्त्र और विश्वकर्मा ने कमल समर्पित किया। इसके पश्चात मांगलिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के गले में माला अर्पण कर दी। भगवान नारायण ने
उन्हें अपने बाएं अंग में स्थान ग्रहण कराया और उन्हें अपने हृदय रूपी अचल पद पर विराजमान किया। शुक्रवार के दिन आप इस कथा को अवश्य सुनें। इस कथा के सुनने से आपके जीवन में सुख शांति, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके ऊपर माँ भगवती महालक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरे वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट